कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण। श्री शुकदेव जी का जन्म और उनका पावन चरित्र। अर्धश्लोकी देवी भागवत की प्राकट्य कथा। सूत जी कहते हैं, घृताची नाम की उस सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी अपार चिंता में पड़ गए। सोचा, मैं क्या करूं, ये देव कन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया। सोचा, मुनि कहीं मुझे शाप न दे दें। उसने अपना रूप सुग्गी का बना लिया और डरती हुई वह मुनि के आगे से निकली। अब उसे पक्षी के रूप में देखकर व्यास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया था। उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अकस्मात उस लकड़ी पर ही उनका वीर्य गिर पड़ा, पर वह काष्ठ मंथन करते ही रहे। मुनि के उसी अमोघ वीर्य से शुकदेव जी का आविर्भाव हुआ। मुनिवरों, पुत्रोत्पत्ति के समय व्यास जी ने घृताची अप्सरा को सुग्गी के रूप में देखा था। ते बालक का नाम शुकदेव रख दिया। शुकदेव जी ने बृहस्पति को विद्या गुरु बनाया। ब्रह्मचर्य का व्रत में कोई भी विधि अधूरी नहीं रही। गुरुकुल में रहकर रहस्यों और संपूर्ण वेदों एवं अखिल धर्म शास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन किया। गुरु को दक्षिणा दे दी। समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। तदंतर व्यास जी शुकदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। उन्होंने शुकदेव से कहा, अनक, तुम बड़े बुद्धिमान हो बेटा। तुमने सभी वेद और धर्मशास्त्र पढ़ लिए। अब अपना विवाह कर लो। गृहस्थ बनाकर देवताओं और पितरों का यजन करो। पुत्र विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। शुकदेव जी ने कहा, पिताजी, भला बताइए तो मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख न भरे हों। गृहस्थ जीवन से मेरा मन भयभीत हो गया है। जिनकी बुद्धि मारी गई है तथा जो भाग्य से वंचित हैं, वह ही विवेकी जन्मानव जन्म पाकर भी फिर इस बंधन में पड़ते हैं। व्यास जी ने कहा, पुत्र, गृह ना तो बंधनकार है और ना बंधन में कारण ही। गृहस्थाश्रम से श्रेष्ठ अन्य किसी धर्म में मैंने ना देखा है और ना सुना है। धर्म के जानकार पुरुष कहते हैं कि एक आश्रय के नियम का पालन करके दूसरे आश्रय में जाना चाहिए। अब तुम गृहस्थाश्रम से विकार करके पुत्र उत्पन्न करो और देवताओं, पितरों एवं मनुष्य को सम्यक प्रकार से संतुष्ट करने में लग जाओ। इसके बाद गृह का परित्याग करके वन में जाकर वहाँ का उत्तम व्रत पालन करना। शुकदेव जी ने कहा, पिताजी, गृहस्थ आश्रम सदा कष्ट देने वाला है। मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। पिताजी, धन की चिंता में आतुर मनुष्यों को सुख कहाँ दिखाई देता है। पिताजी, सुखी बनाने वाले योग शास्त्र एवं ज्ञान शास्त्र हैं, उन्हीं की व्याख्या मुझे सुनाइए। संचित और वर्तमान ये 3 प्रकार के अविद्याजन्य कर्म हैं, जिससे इन सब का भाव हो जाए। वही उपाय बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के विविध वचन शुकदेव जी के मुख से निकले। उन्हें सुनकर व्यास जी के मन की चिंता की लहरों में डूबने लगे। वह देखकर शुकदेव जी उन्हें कल्याणकारी वचन कहने लगे, महाभाग, आप पराशर जी के औरस पुत्र हैं। स्वयं सबको ज्ञान देना आपका स्वभाव ही है भगवान। फिर आप साधारण अज्ञानी जन की भांति क्यों शोक कर रहे हैं। महाभाग, आप बड़े बुद्धिमान एवं ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं। अपनी विवेक शक्ति से मेरा ज्ञान दूर कीजिए, जिससे मैं गर्भवास के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। मेरी समझ से यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है, अर्थात सबसे प्रधानता इसी की है। महामते, जिसके सुनते ही सद असद वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है, उसी देवी भागवत का अब तुम अध्ययन करो। प्रलय काल में बाल्य रूप से वट पत्र पर सोए हुए भगवान विष्णु सोचने लगे, मैं क्यों बालक बन गया। किस चेतन पुरुष ने मेरी ये स्थिति कर दी। महान पुरुष भगवान विष्णु के मन में यो चिंता की लहरें उठ रही थी। इतने में भगवती योगमाया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आदि श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला यह वचन कहा, ये सारे जगत में ही हूँ, मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई विनाशी वस्तु नहीं है। पहले तो भगवान विष्णु ने भगवती के इस वचन को मन में ही सम्यक प्रकार से समझा। वे बार बार इसी आदि श्लोक का उच्चारण करते रहे। वे वट पत्र पर सो गए।
जब चित्त कुछ शांत हुआ तब भगवती योगमाया उनके सामने प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य विग्रह शंख चक्र गदा पद्म आदि अनुपम आयुधों से शोभित था। उस में भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया। वे सर्वात्मा प्रभु इस घटना को देखते ही आश्चर्यचकित से होकर सोचने लगे, हे संपूर्ण स्त्रियां कौन हैं तथा वटपत्र की शैया पर सोने वाला मैं ही कौन हूँ। इस जलार्णव में ये वट का वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ और किस अज्ञात शक्ति ने मुझे सुंदर बालक बनाकर यहाँ स्थापित कर दिया। वह स्त्री कौन है, किस शक्ति ने क्यों और मेरे आगे यह अद्भुत दृश्य उपस्थित किया।